2013 में आईआईटी मद्रास के दो लड़कों ने एक चीज यहाँ पे सोची थी। वो ये सोचा था कि वो क्लास जाएंगे ना तो अपनी खुद की गाड़ी पे जाएंगे, लेकिन उस समय यहाँ पे पैसे नहीं होते थे और आईआईटी कैंपस में पेट्रोल भराना भी काफी मुश्किल चीज हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का उन्होंने यहाँ पे सपना देखा था। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी 2013 में इंडिया में ना के बराबर थी। मतलब कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडिया में सालों से है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो सच में खिलौना लगते हैं। उनके अंदर लेड एसिड बैटरीज थी, न पिकअप होता है, न रेंज होती, न सर्विस मिलती है। एक बार लो कुछ महीने तक चला, उसके बाद वो कबाड़े में जाती है। और ये प्रॉब्लम सोच के उन्होंने यहाँ पे अपनी खुद की कंपनी शुरू करी कि जो प्रॉब्लम उन्हें फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम दूसरे लोग भी तो फेस करते हैं, और क्यों ना हम दुनिया में एक ऐसा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाए जिसके बारे में खुद इलॉन मस्क भी नहीं सोच रहे, और हम एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करें जो शायद आने वाले समय इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर दे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एथर एनर्जी की। ये जो सपना था यहाँ पे तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने यहाँ पे देखा था, और उस सपने की बुनियाद 2013 में रखी गई थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि 2013 देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग ईयर था, काफी सारी चीजें बदल रही थी। और देखा जाए तो उस समय एक नई कंपनी कॉलेज के दो लड़कों के लिए खड़ी करना एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि कहा जाता है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी की दुनिया में प्रोटोटाइप्स आर इजी एंड प्रोडक्शन इज हार्ड। यही चीज फेस करते करते आगे चल के एथर एनर्जी कैसे बड़ी बन गई, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद आए लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करने वाला हूं कि एथर एनर्जी का ख्वाब काफी ज्यादा क्लियर था, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो ये था कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में एक्साइटेड है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के एंथुजियास्ट है, लेकिन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यार क्वालिटी नहीं मिल रही। जितना अच्छा पेट्रोल में चलता है उतनी अच्छी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं दे रही, ना ही कोई स्मार्ट फीचर्स आते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में टेस्ला कमाल कमाल की चीजें दे रहा है, लेकिन टू व्हीलर में कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और यही सोच के उन्होंने अपना काम शुरू किया। शुरुआत में आईआईटी मद्रास वगैरह से यहाँ पे ग्रांट वगैरह मिल गई, धीरे धीरे चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन ये रहता है कि यार अगर टू व्हीलर कंपनी बना रहे हो तो यहाँ पे थोड़े से पैसों से काम नहीं बनता, आपको बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए। और इंडिया में बात करें, जब भी कोई आदमी अच्छा काम शुरू करने जाता है ना, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत मिलता है। और यही चीज इनके साथ हुई। इनको शुरुआत में सपोर्ट किसी ने भी नहीं किया, यहां तक कि इन्वेस्टर के पास जाते थे और उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि एग्जैक्टली कंपनी चलेगी भी कैसे। कि यार कंपनी के अंदर तो यार कुछ भी नहीं है, तुम तो यार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं यार, इतने सालों से बन रही, ये लोग तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, तुम लोग क्या करोगे? लेकिन इन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में इन्हें हेल्प मिली सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के थ्रू, जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हैं। और बात की जाए तो पहली बार जब इन्हें $1 मिलियन मिले, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली अपना जो वर्किंग प्रोटोटाइप है, प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। और उसी में ये लोग यहाँ पे लग गए और उन्होंने दिन रात एक करके 2016 में एथर S340 यहाँ पे निकाला। और देखा जाए तो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस था। उसमें 7 इंच का टैबलेट जैसा टच स्क्रीन देखने को मिलता था, उसके अंदर डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर था, वहां पे जीपीएस देखने को मिलता था, टच स्क्रीन थी, वहां पर देखा तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता था। उसके अंदर फास्ट चार्जिंग थी, 0 से 90% सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो सकता था। काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया था। लेकिन 2013 में सपना देखो, 2016 3 साल क्यों लग गए? इसका आंसर देखा जाए तो सिंपल सा ये था कि यहां पे देखा जाए तो इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता था और सारी चीजें उन्होंने खुद से बनानी पड़ी। उन्होंने लिथियम बैटरी पैक्स के ऊपर काम करना शुरू किया, उन्होंने मोटर की डिजाइन करी, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, सारी चीजें। यानी कि आज के समय किसी को पेट्रोल गाड़ी वगैरह बनानी है वो बहुत ज्यादा आसान रहता है। मार्केट में सारे सप्लायर मौजूद है, उसे बस फैक्ट्री सेटअप करके यहाँ पे चीज को मार्केट के अंदर निकालना है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में यहाँ पे काफी सारी दिक्कतें थी और उन्हें सारी चीजें जीरो से शुरू करनी थी। यानी खुद बनाओ, आत्मनिर्भर बनो और किसी और के ऊपर रिलाय मत करो। यही चीज करते करते उन्होंने यहाँ पे इंडिया का खुद का S340 स्कूटर निकाला। लेकिन ये एक सैंपल स्कूटर था, इसे मार्केट में लेकर नहीं गए। लेकिन इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जहां लोग पहले इन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे, अब वो लेने लगे और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी के अंदर जानने लगी कि ये कंपनी कुछ बड़ा कर सकते हैं, इसके अंदर पैसा लगाओ। और उसके बाद जब हीरो मोटोकॉर्प ने इसके अंदर पैसा लगाया, तब इनके पास अच्छी खासी फंडिंग आ गई, पैसा आ गया कि बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं। 2019 में इन लोगों ने तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना शुरू किया। इसके साथ 2020 में यहाँ पे इन्होंने अपने एथर 450 सीरीज को यहाँ पे निकाला, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और देखा जाए तो पहली बार आपको एक फुल फ्लैश्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे देखने
देखने को मिला था। फीचर्स काफी ज्यादा थे, मतलब टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता था, ऑलवेज जो मोबाइल फोन की ऐप रहती है उससे कनेक्टेड था, आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिलते थे, अच्छी रेंज देखने को मिलती थी, काफी सारी चीजें उस जमाने के हिसाब से उस स्कूटर में काफी अच्छी थी। और धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन शुरू करना स्टार्ट किया उन्होंने, और धीरे धीरे अपने जो शोरूम्स होते वो यहाँ पे ओपन करना शुरू करे। अगर मैं बात करूं एथर 450 की, तो 2.4 किलोवाट आवर की बैटरी आती थी उसके अंदर। जो एथर 450X था उसके अंदर और ज्यादा बड़ी बैटरी थी, लेकिन बात की जाए तो उस जमाने के हिसाब से सही था। और 450X की जो मैक्सिमम रेंज थी वो थी 85 किलोमीटर, जो उन्होंने प्रॉमिस करी थी, और लोगों को ये चीज यहां पे मिलती थी। और इसके बाद धीरे धीरे कंपनी धीरे धीरे बड़ी बनती चली गई, और धीरे धीरे उसके जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट के अंदर आने लगे। यानी कि 2013 से शुरू किया, लेकिन 2020 में जाके लोगों के हाथ में प्रोडक्ट्स आना शुरू किए। लगभग पिछले 2 साल से कंपनी है, और देखा तो उन्होंने काफी दूसरी चीजों पे फोकस किया, जो कि आज के समय कोई और गाड़ी बनाने वाली कंपनियां फोकस नहीं करती। जैसे कि ओटी अपडेट्स देना, एक ई सिम लगी रहती है यहाँ पे इनके व्हीकल में, जहाँ पे ओटी अपडेट्स आते हैं। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करी, जिसके अंदर लोग पैसा देंगे मंथली, और उन्हें और एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तक की बात करें, जो एथर 450 गाड़ी होती है वो स्नैपड्रैगन 212 के प्रोसेसर पे चलते हैं, और 1 GB रैम उसके अंदर देखने को मिलती है। यस, ये उसका दिमाग होता है यहाँ पे। और बात करें तो ये जानते थे कि चार्जिंग की दिक्कत होती है, लोग अपने घरों में तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर भी चार्ज करने की फैसिलिटी आनी चाहिए। इसलिए धीरे धीरे एथर ग्रिड नाम से इन्होंने अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया है। अभी इस समय उन्होंने बोला था कि 400 से ज्यादा कर देंगे, लेकिन अभी इस समय उनके 120 वर्किंग चार्जिंग स्टेशन है जहां पे लोग चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि बात यहां पर यह है कि यहाँ पे जो कंपनी है अभी भी देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर काफी ज्यादा छोटी है, और उनकी अवेलेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 22 सिटीज में है इंडिया में। ये देखा तो इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा कम है। और यहीं से एथर के साथ एक छोटी सी दिक्कत शुरू होती है, वो ये है कि एथर की जो रीच है वो पैन इंडिया नहीं है, वो लिमिटेड है। अच्छा प्रोडक्ट बनाते हुए भी वो लिमिटेड एरिया के अंदर यहाँ बिकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे हर जगह अपने शोरूम्स खोल रहे हैं, अलग अलग जगह सर्विस दे रहे हैं, उससे चीज यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर इन 22 सिटीज में अगर आप एथर लेते हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन इसके बाहर जाके लेते हैं तो एक काफी ज्यादा दिक्कत आती है। हालांकि देखा जाए तो 2021 में ओला के आने के बाद भी काफी बड़ा एक रिवोल्यूशन जैसा आया, जिसके बाद लगा कि एथर को दोबारा से अपने प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। और थैंक्स टू ओला अब एथर ने अपना जो 450X की जो जनरेशन 3 होती है वो यहां निकाली, जिसके अंदर आपको 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी और 105 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। और ये एथर के लिए काफी बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट था कि जब मार्केट में कंपटीशन आता है तो उन्हें भी अपने प्रोडक्ट को बेटर करना पड़ता है, और ये चीज यहां पे इन लोगों ने करी। इसके साथ ही बात की जाए तो एथर और ओला में काफी सिमिलरिटीज भी, जिसकी दोनों इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाती है, दोनों के जो प्लांट्स तमिलनाडु में सेटअप है। यहां तक कि जो दोनों कंपनीज होती है वो LG केमिकल से अपनी बैटरीज लेती है, NMC 2170 उसका कोड नेम है बैटरी का। दोनों स्कूटर में सिमिलर बैटरी सेल्स ही लगते हैं, लेकिन बैटरी पैक दोनों कंपनीज यहां पे खुद बनाती हैं। इसके साथ ही बात करें तो पिछले कुछ समय में एथर धीरे धीरे काफी बड़ी हुई है, और उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में जहां पे पहले 1000 बन सकती थी, अब वो 10,000 मैक्सिमम बना सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जब मार्केट में तो कंपटीशन आ रहा था और अपने आप को आगे दिखाना था, तो इसलिए यहाँ पे IPL के अंदर भी वो स्पॉन्सर बने, और गुजरात टाइटन टीम के स्पॉन्सर थे एथर एनर्जी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि पिछले कुछ महीनों में जो एथर की सेल्स हो रही है वो लगातार हाई हो रही है। अप्रैल की हाई थी, मई की हाई, जून की हाई, ये इतनी ज्यादा हाई हो रही है कि उनका ऑल टाइम रिकॉर्ड यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि एथर एनर्जी है क्या, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक चीज है। लेकिन अभी भी एथर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से उसकी रेंज थोड़ी सी यहाँ पे कम लगती है। जो एथर 450X था उसकी 85 किलोमीटर यहाँ रेंज थी, और जो एथर 450X नेक्स्ट जनरेशन आया उसकी रेंज यहाँ पे 105 किलोमीटर हुई है। हालांकि प्राइस पॉइंट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब पता है वो कैसे कि उन्होंने बड़ी बैटरी लगा दी, लेकिन फिर भी प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाए इतना ज्यादा। पीछे का रीजन ये कि जैसे जैसे आप बैटरी का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज करते हो ना, वैसे वैसे आपको जो फेम टू सब्सिडी है वो भी यहाँ पे मिलती है, जिसका बेनिफिट ये रहता है अगर आप ज्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे आप गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा ले सकते हो हर यूनिट पे, और जो प्रोडक्ट रहता है उसकी प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। और शायद एथर अभी भी यहाँ पर झूल रही है, क्योंकि एथर 450X जो है जो प्रोडक्ट बनाती है वो काफी अच्छे है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी भी काफी ज्यादा महंगे हैं। उनको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत थी। एक प्रोडक्ट उनका 1 लाख रुपए के अंदर है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए 105 किलोमीटर वाली रेंज के लिए निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल है। हाँ, जो लोग हैं, जो लोग सिटी में एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं वो लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी एक मास मार्केट प्रोडक्ट बनना
उनके लिए थोड़ी सी बड़ी दिक्कत है। जिन लोगों को थोड़ा स्टाइलिश वाला फैक्टर चाहिए, जो लोग ईवी के एंथुजियास्ट है, वो लोग इसके ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक चीज जो यहाँ पे एथर को भी थोड़ा काम करने की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन एथर की कहानी काफी ज्यादा एक्साइटिंग और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। खास तौर पे ओला के आने के बाद एथर वाले भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपनी चीजों को ज्यादा बेटर कर रहे हैं और अपने जो सिटीज होती है वो भी काफी तेजी से यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन ओला का खेल यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा काफी ज्यादा अलग है और हो सकता है कि इन सब का बेनिफिट आगे चल के एथर उठाए। क्या पता आने वाले समय में एथर के स्कूटर के अंदर आपको ओला का सेल देखने को मिले। कहानी कुछ भी हो सकती है। ओवरऑल बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने यहाँ पे डेवलप करी है और एक ऐसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। देखते कि एथर एनर्जी का फ्यूचर क्या रहता है। अभी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। बाय द वे, आप लोगों को यहाँ पे एथर एनर्जी कैसे लगती है या फिर एथर का जो नया 450S Gen 3 है वो कैसा लगता है, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुन दो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।